प्रदेश में पिछले कई महीनों से सरकारी कर्मचारी, संविदा कर्मचारियों का लगातार प्रदर्शन और हड़ताल जारी है। आज भी हमारे साथ जो मौजूद है वो अनियमित कर्मचारी हैं और एक संगठन के अध्यक्ष है। और ये आज गांधी जयंती के अवसर पर इनके सारे कर्मचारी एक भव्य विरोध प्रदर्शन करने वाले थे, जिनकी परमिशन इन्हें नहीं मिली, जिसकी जानकारी देने आज हमारे साथ ये यहाँ मौजूद हैं। क्या नाम है आपका? मैं गोपाल प्रसाद साहू, प्रांतीय संयोजक, छत्तीसगढ़ अनियमित कर्मचारी मोर्चा। बताना चाहूँगा कि हमने अपनी मांगों को मजबूती से रखने के लिए आज गांधी जयंती पर अनियमित सत्याग्रह और सीएम हाउस मार्च का ऐलान किया था, लेकिन जिला प्रशासन द्वारा किसी प्रकार की अनुमति नहीं देने से हमने कार्यक्रम स्थगित कर दिया। यहाँ पर यह भी मैं उल्लेख करना चाहूँगा कि वर्तमान सरकार ने सत्ता में आने के पूर्व प्रदेश के जो अनियमित कर्मचारी हैं उसे प्राथमिकता के आधार पर 10 दिन में नियमित करने का वादा किया था और अपने घोषणा पत्र के बिंदु क्रमांक 11 एवं 30 में स्पष्ट उल्लेख किया था कि प्रदेश के अनियमित संविदा दैनिक वेतनभोगी कर्मचारी को नियमित किया जाएगा, किसी की छटनी नहीं की जाएगी और आउटसोर्सिंग बंद करेंगे। लेकिन अपने वादा के विपरीत कुछ वर्ग का वेतन बढ़ाया और बाकी के अपने जो वादा है उसको वो पूरा नहीं किया। इससे प्रदेश के जो लाखों अनियमित कर्मचारी हैं काफ़ी व्यथित और आक्रोशित है और इस अपने वादों को मजबूती से रखने के लिए आज 2 अक्टूबर को अनियमित सत्याग्रह करने का प्लान किया था, लेकिन सरकार ने अनुमति नहीं दी, जिससे हम काफ़ी आहत हैं। और आपको क्या लगता है कि सरकार ने इस चीज़ का परमिशन आप लोग को क्यों नहीं दी? देखिए सरकार क्या है, ये अनियमित आंदोलन को दबाना चाहता है। इसके पहले भी हमको कई बार आंदोलन करने का अनुमति नहीं दी है और ये एक प्रकार का जो हमारी जो अधिकार है उसको तो बलपूर्वक दबाना चाहता है। और जो प्रदेश के लगभग 5 लाख से अधिक जो अनियमित कर्मचारी है उसकी ताकत को ये एक प्रकार से कुचलने की एक साजिश है सरकार के द्वारा। हम इसका घोर विरोध करते हैं और आपके माध्यम से हम सरकार से भी मांग करते हैं कि प्रदेश के जो अनियमित कर्मचारी है उनकी समस्याओं को गंभीरता से ले, अन्यथा आपको आने वाले जो चुनाव है उसमें इसके नुकसान हो सकता है। तो अभी आज जो आप लोग का प्रदर्शन करने वाले थे, विरोध करने वाले थे, वो स्थगित कर दिया गया है, तो अब आप लोग का भी इकट्ठा होकर प्रदर्शन करने वाले हैं? बिल्कुल। देखिए हमने आज तो स्थगित किया है, लेकिन हमारी संघर्ष किसी न किसी माध्यम से हम जारी रखेंगे। और छत्तीसगढ़ अनियमित कर्मचारी महासंघ जो एक अनियमित और संगठन है, वो छत्तीसगढ़ के पूरे जो अनियमित कर्मचारी हैं उनके परिवारों का सम्मेलन 7 अक्टूबर को कर रहा है। हम उसको समर्थन कर रहे हैं। ये रायपुर के रावण भाटा मैदान जो है, जहाँ पर पुराना नया बस स्टैंड है, उसके पीछे में वहाँ पर आप देखेंगे, अब जाएंगे तो बड़ा टेंट पंडाल भी लग गया है और उसकी तैयारी चल रही है। हाँ, मैं आपके माध्यम से प्रदेश के जो हमारे सहयोगी संगठन या अनियमित साथी हैं उनसे भी आग्रह करूँगा, आप अधिक से अधिक संख्या में पहुँचकर अपने परिवार के साथ पहुँचे और अपनी मौजूदगी वहाँ पर दिखाएं और हम अपने वर्तमान जो परिस्थिति है और भविष्य में क्या कर सकते हैं, हम कैसे अपने मांग को प्रशासन के समय मजबूती से रख सकते हैं, इस पर समग्र चर्चा होगा। और इसमें मैं बताना चाहूँगा कि विभिन्न राजनीतिक संगठन के गणमान्य व्यक्ति भी सम्मिलित होंगे और अपनी बातों को सुनेंगे। तो आप लोग को क्यों मतलब ऐसा क्यों है कि सरकार जब सत्ता में आने से पहले आप लोगों से वादा किया था कि आने वाले कुछ ही 10 से 12 दिनों में आप लोग को नियमित कर देंगे, लेकिन उसके बावजूद भी अभी 5 साल होने को है, अब सरकार जाने वाली है, अब चुनाव आने वाले हैं, लेकिन अभी तक आप लोग की समस्याओं का कोई हल नहीं निकला। तो क्या लगता है कुछ ही महीने बचे हैं, अब सरकार कुछ समस्याओं का हल निकालेगी? देखिए अब तो नहीं लगता है, क्योंकि समय समाप्त हो चुका है और 1 सप्ताह बाद आचार संहिता भी लगने वाली है, तो सरकार इस पर कुछ कदम नहीं उठा सकता। लेकिन अभी भी आचार संहिता के पहले यदि सरकार चाहे तो हमारे लिए को बहुत कुछ कर सकता है। सरकार है वो तो 24 घंटे में 2 घंटे में कर सकता है, लेकिन इस तरह से कोई संभावनाएं प्रतीत नहीं होती हैं। और हम अपनी बातों को हमारे जो परिवार है उसके समक्ष एक गहन चर्चा के लिए हमने 5 साल अनेक आंदोलन, धरना प्रदर्शन और आवेदन निवेदन किए, लेकिन फिर भी हमारे बातों पर सरकार ने गंभीरता से नहीं विचार की। तो क्या हम में कमियाँ रह गई, क्या हमको भविष्य में करना पड़ेगा? ये आंदोलन ऐसे तो ख़त्म नहीं हो जाएगा, हमको यदि नई सरकार आती है उस पर भी हमको अपने आंदोलन को जारी रखना पड़ेगा। इन सब चीज़ों पर समग्र चर्चा के लिए 7 अक्टूबर 2023 को रावण भाटा मैदान में इस तरह से एक अनियमित कर्मचारी परिवार का सम्मेलन आयोजित किया गया है और उस आंदोलन में जितने भी हमारे जो अनियमित संघ या महासंघ, फेडरेशन या फिर इस तरह से जो संगठन है जो आएंगे उसके पदाधिकारियों के मध्य देखिए आज के मेरे पास जो डेटा है लगभग 7 लाख का है, लेकिन मैं बताना चाहूँगा कि उसमें जो मेरे पास डेटा है लगभग 950 कार्यालय है प्रदेश में, उसके आधा भी डेटा हमारे पास है। तो स्वाभाविक रूप से ये संख्या बढ़ सकती है। जी।
बिल्कुल बिल्कुल प्रभाव डालेगा। ये तो हमारा लगभग क्या है, प्रदेश में यदि मैं बात करूं तो 15 से 20% वोट हमारा है और हम स्वाभाविक रूप से हम निर्णायक भूमिका में रहते हैं सरकार बनाने की, तो प्रभावित तो करेगा। मतलब अभी जो प्रदेश में आप लोग का जो 7 अक्टूबर का भव्य सम्मेलन करने वाले हो, जो कार्यक्रम करने वाले हो, उसमें प्रदेश से लगभग सभी अनियमित कर्मचारी आने की संभावना है? हाँ, हम अपील किए हैं कि सभी साथी आ जाएं, लेकिन क्या है, इस तरह से व्यवहारिक तौर पर नहीं होता है। सामान्य तौर पर इस तरह से सम्मेलन में जो पदाधिकारी है या फिर जिला पदाधिकारी है या ब्लॉक पदाधिकारी वो आते हैं, लेकिन हम आम साथियों से भी अपील किए हैं कि आप यदि इस आंदोलन को ताकत देने के लिए आप खुद आएँ, ताकि हमारी वेटेज वहाँ पर पता चले कि हमारी संख्या कितनी है। तो देखा आपने, इनका कहना है कि सरकार अगर इनकी बातें नहीं सुनती, जल्दी से जल्दी इनको नियमित नहीं करती है, तो आने वाले विधानसभा चुनाव में इसका सीधा असर देखने को मिलेगा, क्योंकि प्रदेश में अनियमित कर्मचारियों की लगभग संख्या 7 लाख से भी ऊपर है। और अगर ऐसे में सरकार इनकी मांगों को अनदेखा करती है तो इसका डायरेक्ट असर, सीधा असर आने वाले विधानसभा चुनाव में पड़ेगा और कहीं ना कहीं सरकार की सत्ता में कहीं कुछ ना कुछ ज़रूर नुकसान होगा। कैमरा पर्सन अजहर के साथ मैं शारदा काछी, रायपुर।